हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये चैप्टर आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको मिनिमम 2 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बनेंगी। तो इसको आप बहुत प्रॉपरली समझ के चलेंगे। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन एक लेवल पे आपको प्योरली इंटीग्रेशन ही दिखाई देगा कि हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर रही हैं। तो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आता है देन उनके लिए ये चैप्टर एक जैकपॉट है। हाँ, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आपको ऐड करना पड़ेगा, टेक्निक को माइंड में रखना पड़ेगा, फॉर्मेट को माइंड में रखना पड़ेगा। और एक लेवल के बाद हर एक सम में 80% इंटीग्रेशन का ही इन्वॉल्वमेंट है। एनी हाउ वी विल कम अक्रॉस द कंसेप्ट वन बाय वन। फिलहाल तो पहली बात तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, पहले इसको चेक करते हैं। फाइन, सुनो, इसका डेफिनेशन क्या है? एन इक्वेशन containing an independent variable, then a dependent variable and a differential coefficient of a dependent variable with respect to independent variable. Fine, that is known as differential equation. तो काफ़ी भारी भरकम सा ये डेफिनेशन लगता है और एकदम से समझ भी नहीं आता कि ये क्या चल रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट। बट बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनो, मान लो मैंने ये एक कोई भी इक्वेशन लिया ये, और इट कैन बी दिस वन, और आई कैन हैव दिस थिंग विद मी। फाइन, तो कुछ भी इस तरीके का आप यहाँ पे लॉजिकली जो है कंसिडर कर सकते हो। इट कैन बी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आल्सो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुनो, ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। इसमें 2 वेरिएबल है, एक तो y है और एक क्या है यहाँ पे x है। देखो मैं इसको कैसे रीड करता हूँ, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब मैंने y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो y x के विद रिस्पेक्ट, तो y डिपेंड करता है x के ऊपर। तो मतलब y क्या हो गया यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट। है ना? तो आपके पास हमने क्या किया, वी आर हैविंग 2 वेरिएबल, एक तो डिपेंडेंट, एक आपके पास यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट। एन क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ये देखो ये आपके पास यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मीन डिफरेंशिएशन। तो वी आर हैविंग डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y डिपेंड्स अपॉन x एंड दैट इज हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग y। तो कोई भी एक ऐसा इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इस बात को आपने माइंड में रख के चलना है। बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क के सम यहाँ पे बनेंगे, बड़े केयरफुली सुन के चलना बातों को। अब हमारे पास यहाँ पे आगे क्या है, अगला जो कंसेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुनो, ये क्या है, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
अकरिंग इन इक्वेशन, यस ये कह सकते हो, सबसे आसान सिंपल वर्ड में ये है। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को ये एक एग्जांपल मैं लेके चलूँ, यहाँ पे कोई भी रेंडमली मैंने ये मान लिया डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स, कुछ भी फ्रेम कर लेते हैं, जो दिल करता है वहाँ पे का लिख लेते हैं। बट अभी आप इस तरीके से फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो डिफरेंशियल प्रॉपर ना बने। सुन लो यहाँ पे कम से कम ऑर्डर के लिए तो आपके पास यहाँ पे क्या देखो, ये क्या है, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे कहता कि मेरे को ये दिया है तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, चाहे इसकी पावर 10 है, छोड़ दो, इसको नहीं देखना आपने तो सिर्फ ये देखना है। ये क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऑर्डर तो बिल्कुल आपको देखने से ही साथ में पता चल जाएगा। ठीक है, ऑर्डर आपको डिफरेंशियल को देख के पता चल जाता है कि हमारे पास ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बात होगी, डिग्री की बात होगी। ये इंपॉर्टेंट काम है। तो जब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ, अब समझो यहाँ पे ये क्या होता है, ये है इट इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन differential coefficients are made free from radicals and fraction। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ी आराम से मेरी बात को समझ के चलना। यहाँ पे हमें कुछ एक एग्जांपल्स लेके चलनी पड़ेंगी प्रॉपर वे में। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे कहा, मैंने एक कोई भी इक्वेशन को कंसिडर किया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब 5 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 0। समझो बड़े आराम से, डिग्री निकालने के लिए ना आपको ऑर्डर की हेल्प लेके चलनी पड़ेगी। जब तक आपको ऑर्डर की हेल्प नहीं लेके चलोगे आपको डिग्री का नहीं पता चलेगा। ऑर्डर इज गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिग्री। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 है ना। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे 3 है। तो अगर ऑर्डर 3 है तो अब इसका पावर क्या है, 1 है ना, तो डेट बिकम्स डिग्री देयर। तो जहां पे आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखना है आपने। ये मत कहने लगे ना कि यहाँ पे पावर 2 है तो ये मैक्सिमम जो आपके सबसे बड़ी पावर होती है उसको उठा के चलना। नो, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको तो देखना ही नहीं है, हमने ऑर्डर को देखना है। जहां पे डिफरेंशियल का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, उस जगह पे देखने आपने। आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। ठीक है, अब जैसे मैं आपके पास आगे चलता हूँ, मैंने अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन किया व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दे आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। ये हम बात करते हैं, अभी एग्जांपल्स लेके चलेंगे, ड्राफ्टिंग करते हैं, सुन के चलना यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको ये कहता हूँ, मेरे को ये दिया गया, सपोज लुक ये मेरे को एक डिफरेंशियल दिया गया।
तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, ऑब्वियसली 4, एंड देन इसकी डिग्री क्या होगी, 3। ये बन जाएगा आपके पास। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। नाउ अब जैसे अगला एग्जांपल है इंपॉर्टेंट वन। आपको क्या दिया गया, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस 1 प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है, ये रूट आ गया। ये रेडिकल एंड फ्रैक्शन का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके के टर्म्स आपके आ जाए। तो पहले इसे आप प्रॉपर डिफरेंशियल में लेके आओ। प्रॉपर डिफरेंशियल में लेके आने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सुनो, ये टर्म को यहाँ पे लेके आओ, रूट फ्री करो, रूट एलिमिनेट करो यहाँ पे। तो अगर मैं स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पे रूट खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। यहां पे 2xy dy पॉइंट x से 1 को यहां पे लिखेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करोगे तो यहाँ पे क्या है, अब ये एक प्रॉपर डिफरेंशियल आ गया। तो अब इसका ऑर्डर यहाँ पे क्या है, आप चेक कर सकते हो, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 1, और डिग्री यहाँ पे क्या है 2। तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। आई होप नाउ इज दिस थिंग इज क्लियर। अब जैसे मैं आगे एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो, say you are given here 1 plus dy upon dx, look now whole square, ये फ्रैक्शन आ गया 3/2 इक्वल टू से 5 टाइम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक बात तो क्लियर है, मेरे को ऑर्डर का तो आइडिया हो जाता है। ऑर्डर यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्या है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, लेकिन डिग्री नहीं है अभी। डिग्री के लिए पहले इसको सॉर्ट आउट करिए। पावर क्या है यहाँ पे 3/2 है, तो ये फ्रैक्शन खत्म करनी है आपने। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। फाइन। तो अब देखा जाए मैं इसको जितना मर्जी सॉल्व कर लूँ, मेरे को डिग्री तो यहीं से मिलनी है ना। अगर आप a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे ऑर्डर है डिग्री वहाँ पे, तो डिग्री अब यहाँ पे क्या आ गई 2 आ गई। तो अगर मैं डायरेक्ट वहाँ पे देखता तो पहले मेरे को ऐसा इंट्यूशन था कि डिग्री 1 है, बट डिग्री अब यहाँ पे क्या होगी 2, कारण मैंने ये एक्सप्रेशन को फ्री कर दिया फ्रैक्शन से। तो आपको इस बात को जो है अपना यहाँ पे प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समटाइम द डिफरेंशियल में बी गिवन इन दिस फॉर्मेट, लाइक आपको ये दिया गया। तो आपको कहा था कि आप इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल दो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे इसको शिफ्टिंग कर दो, आपके पास यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे क्लियर है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ऑर्डर भी क्या है 1 और डिग्री भी यहाँ पे क्या है 1। यहाँ पे ये बात हो जाएगी आपके पास। फाइन। अब जैसे हम यहाँ पे अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, ऑर्डर और डिग्री में ही यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा आपका काम और बड़े लेवल का होने वाला है, इसको समझ के चलना प्रॉपरली। सपोज आपको यहाँ पे कहा जाता है y इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट
ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेयर पी की वैल्यू आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखी है। तो पहले तो आप ये पी की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो, तो एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब आपको तो पहले से पता है कि आपने यहाँ पे क्या करना है। अब आप यहाँ पे इसे शिफ्ट करो, क्योंकि रूट तो ख़त्म करने ही करना पड़ेगा आपको। स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे ये बचेगा। फाइन। अब अगर सॉल्व करना है, ये सॉल्व होता है, सॉल्व करो यहाँ पे, क्योंकि पेयरिंग वगैरह बन जाएगी कुछ। यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab नो चेंज देयर। इसे आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स से, देन ये बी स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा ये वैल्यू बन जाएगी। तो अल्टीमेटली अब आपके पास जो है ये ऑर्डर यहाँ पे क्या 1 है और डिग्री यहाँ पे क्या 2 है। फाइन। अच्छा, अब जो मैं बात बोल के चलता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ केस ऐसे भी है जहाँ पे डिग्री हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। Now, when degree is not defined, if differential equation can't be represented as a polynomial in डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब ये एक तरीके से क्या है पॉलिनोमियल है। लुक डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये देखो, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या क्या सिंगल ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, ये सिंगल ऑर्डर आपके पास यहाँ पे। आप जितने भी एग्जांपल लेके चलेंगे आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये क्या है। आपको डिफरेंशियल जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मिल रहे हैं हर जगह पे थ्रू आउट, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल ऐसा है जिसमें आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना मिले तो उसकी डिग्री नहीं आप निकाल सकते। हाँ, ऑर्डर निकलेगा। जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को ये दिया हो, ये दिया हो, तो ऑर्डर क्या है 2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज देयर। बट अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे इंट्रोडक्शन किसकी होगी, ये साइन फंक्शन की होगी। तो अगर आपको ऐसा कोई भी फंक्शन कहीं पे मिलता है तो यहां पे आप क्या कहेंगे, डिग्री इज नेवर डिफाइंड। और इसमें आपको कोई भी सेकंड और थर्ड थॉट नहीं होना चाहिए। मैं जितने मर्जी एग्जांपल लेके चलूं, जैसे मैं ये लेके चल रहा हूं, या फिर मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल ले ली, मान लो तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1, डिग्री क्या है अनडिफाइंड, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको ये कह दूँ मान लो डी, ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे क्या गया ई पावर से डी वाई अपॉन डी एक्स से यहाँ पे इक्वल टू 5 मान लेते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 5 है। अब ई पावर एक्स मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। जैसे साइन ऑफ एक्स है वैसे ई पावर एक्स है, तो यहाँ पे ये क्या है, अब ये एक्सपोनेंशियल ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो लाइक आई वाज नॉट गेटिंग डिग्री इन बोथ ऑफ दीज केसेस, डिग्री हियर इज अगेन नॉट डिफाइंड।
क्योंकि प्रॉपर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं आया, यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, बल्कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आगे क्या है, किसी ना किसी और फंक्शन के साथ अटैच है। तो ऐसा जैसा मर्जी सम आ जाए बच्चे आपके पास, जैसा मर्जी, ये जैसे आपको ये आ जाए, ठीक है, प्लस साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देयर इज नो अदर सेकंड और थर्ड थॉट, आंसर इज कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, वी कैन कैलकुलेट डिग्री अनडिफाइंड। डिग्री आपके पास यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड। तो इसके रिगार्डिंग बच्चे आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपके पास एक आधी फाइनल एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब जैसे मैं आपको ये सम कहा, ये दिया गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ये दिया गया सी टाइम पावर 1/3, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। क्या करेंगे, अरे सुनो ना, यहाँ पे ये क्या है, देखो ये आ गया 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, पावर क्या है 1/2। प्रॉब्लम है, यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है, यहाँ पे क्या है पावर 1/3, दोनों को इमीडिएटली खत्म करना है। तो एक काम करते हैं, दोनों का 2 और 3 का एलसीएम कहते हैं 6, तो दोनों को पावर 6 यहाँ पे रेज कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर क्या है 6/2, 3 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा पावर 2। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, सी स्क्वायर होल पावर क्या आ गई 2 आ गई। तो अब सोच के चलो अपने आप ही, यहाँ पे मेरे को इसको देखने की जरूरत नहीं, ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2 है, ऑर्डर 2 है, और क्या है डिग्री भी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कौन सा कोई साइन और कोसाइन जैसे फंक्शन है कि इसमें आपको कुछ वरी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। अब उन्हीं को आपको ये भी कह सकते हैं, तंग करने के लिए आपको दे सकते हैं, जैसे y1 आपको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो y1 होल स्क्वायर 1 अपॉन y1 इक्वल टू 2। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे क्या आएगा y1 क्यूब आ गया। तो ये y1 क्यूब का मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे हम डिफरेंशिएशन में किया करते थे। तो ऑर्डर क्या हो गया 1 और डिग्री क्या है 3 है। तो डेट इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन। तो आई होप अब आपको ये कम से कम ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है। अच्छा, अब द फाइनल वन आपको जैसे ये दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 टाइम डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। मेरे को इसका ऑर्डर और डिग्री चेक करना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है ऑर्डर 2 है, बट अब यहाँ पे ये लॉगरिथम आ गया। अभी आपको बताया था साइन, कोसाइन, टेन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, कोई भी इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो इस बात को माइंड में रख के चलिए, सिर्फ इतना की काम है बच्चे आप लोगों का। फाइन, तो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो, जहाँ पे हम यहाँ पे डिग्री को डिफाइन करके चल रहे हैं और ऑर्डर को डिफाइन करके चल रहे हैं। तो ये अपना ढंग से करके चलेंगे। थैंक यू।